पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे विभागीय परीक्षा स्पेशल फॉर गुड गार्ड्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 5। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। RDSO खाली स्थान में स्थित है। RDSO खाली स्थान में स्थित है। ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी कोलकाता, डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी लखनऊ। RDSO जो है वो लखनऊ में स्थित है। RDSO का मतलब होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। भारतीय रेलवे मंत्रालय के तहत एक अनुसंधान और विकास संगठन है जो रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाइयों के लिए डिजाइन के संबंध में तकनीकी सलाहकार और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। RCF खाली स्थान में स्थित है। ए कपूरथला, बी परम्बूर, सी रायबरेली, डी त्रिवेंद्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या? ए कपूरथला। RCF का फुल फॉर्म होता है रेल कोच फैक्ट्री। RCF का फुल फॉर्म होता है रेल कोच फैक्ट्री। यह जो है कपूरथला पंजाब में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। यह जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। RCF रेल कोच फैक्ट्री में रेल डिब्बों का निर्माण होता है और साथ ही इंजन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। RWF खाली स्थान में स्थित है। RWF खाली स्थान में स्थित है। ए चेन्नई, बी इलाहाबाद, सी बेंगलोर, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या? सी बेंगलोर। RWF का फुल फॉर्म होता है रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री यानी कि रेलवे चक्के की फैक्ट्री। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। ये यलहंका, बेंगलोर, कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसे व्हील और एक्सल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रेलवे की एक विनिर्माण इकाई है जो भारतीय रेलवे और विदेशी ग्राहकों को उपयोग के लिए रेल वैगन, कोच और लोकोमोटिव के पहिए, एक्सल और व्हील सेट का उत्पादन करती है। इस यूनिट की शुरुआत रेल मंत्री सीके जाफर शेरी ने की थी। 1900 जो रेल मंत्री थे सीके जाफर शेरी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसकी नींव डाली थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी परम्बूर, सी रायबरेली, डी त्रिवेंद्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या? सी रायबरेली। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में के पास लालगंज में स्थित है। भारतीय रेलवे कोच की विनिर्माण इकाई है। भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया में अपनी तरह का सबसे अच्छा रेलवे कारखाना है। आधुनिक कोच फैक्ट्री जो है वो यह तीसरी फैक्ट्री है जो रेल डिब्बों का निर्माण करती है। इसका निर्माण जो है 7 नवंबर 2012 को इरकॉन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। गोल्डन रॉक वर्कशॉप कहाँ स्थित है? गोल्डन रॉक वर्कशॉप कहाँ स्थित है?
ए मदुरै, बी विल्लुपुरम, सी सालेम, डी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या, डी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली के पोन्नमलाई गोल्डन रॉक में स्थित है। यह भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र में सेवा करने वाली 3 मैकेनिकल रेलवे वर्कशॉप में से एक है। यह रिपेयरिंग वर्कशॉप मूल रूप से एक मैकेनिकल वर्कशॉप है जो भारतीय रेल मैकेनिकल विभाग के नियंत्रण में आती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कोंकण रेलवे में खाली स्थान स्टेशन है। ए 67, बी 76, सी 36, डी 47। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए 67। कोंकण रेलवे में 67 स्टेशन है। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की एक अनुषंगिक कंपनी है जो कोंकण के तटीय क्षेत्रों के लिए रेलों का परिचालन करती है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह मुंबई को मंगलौर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 741 किलोमीटर लंबी यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को जोड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शिलान्यास किए थे। कोंकण रेलवे में 91 टनल, 2000 से अधिक छोटे पुल है और 741 किलोमीटर विद्युतीकरण का भी काम चल रहा है। कोंकण रेलवे में 67 स्टेशन है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ब्रेक पाइप का रंग क्या है। ब्रेक पाइप का रंग क्या है, ए लाल, बी हरा, सी सफ़ेद, डी पीला। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी हरा। ब्रेक पाइप जिसको हम बीपी कहते हैं, ब्रेक पाइप जिसको हम बीपी कहते हैं, तो ब्रेक पाइप का रंग जो होता है वो क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फीड पाइप का रंग क्या है। फीड पाइप का रंग क्या है, एफपी। ए लाल, बी हरा, सी सफ़ेद, डी पीला। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या, सी सफ़ेद। फीड पाइप का रंग जो है वो क्या है, सफ़ेद है। बीपी ब्रेक पाइप, ट्रेन की पूर्ण लंबाई में ब्रेक पाइप में बीपी प्रेशर 5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर चार्ज किया जाता है तथा फीड पाइप में एफपी प्रेशर 6 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर चार्ज किया जाता है। चार्जिंग के समय डीबी का आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में होनी चाहिए। 5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर बीपी प्रेशर की हवा ब्रांच पाइप से होते हुए डीबी में पहुंचती है और डीबी कंट्रोल रिजर्वायर को 5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से चार्ज करती है। एक्सिलरी रिजर्वायर की चार्जिंग फीड पाइप के द्वारा 6 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर एयर प्रेशर से होती है। डीबी में बीसी प्रेशर एसीआर एक समान होने के कारण डीबी ब्रेक सिलेंडर का संपर्क वायुमंडल में छोड़ देती है और ब्रेक सिलेंडर की हवा से डीबी के एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा वायुमंडल में निकल जाती है और ब्रेक जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आउटर होम और एलएसएस का उपयोग खाली स्थान में नहीं किया जाना चाहिए। ए शंटिंग, बी रिसेप्शन, डी डिस्पैच, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या, ए शंटिंग। देखिए दोस्तों, आउटर होम और
लास्ट स्टॉप सिग्नल का उपयोग शंटिंग में नहीं किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, शंटिंग पर मैं एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अलार्म श्रृंखला के बाद आईसीसी प्रणाली को सामान्य करने के लिए खाली स्थान हैंडल का उपयोग किया जाना चाहिए। ए रीस्टार्टिंग हैंडल, पुनः संचालन करना, बी रीसेटिंग हैंडल, सी कम्पलिंग हैंडल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या, बी रीसेटिंग हैंडल। अलार्म श्रृंखला के बाद आईसीसी प्रणाली को सामान्य करने के लिए रीसेटिंग हैंडल का उपयोग किया जाता है। अलार्म चेन पुल डिवाइस कोच के प्रत्येक कूपे में दिए गए हैं। अलार्म चेन जो होते हैं पुल डिवाइस कोच के प्रत्येक जितने भी कोच होते हैं उनमें सभी में दिए गए हैं। यदि किसी कोच में चेन पुलिंग हो गया हो तो उस कोच के बीईपी यानी कि 19 मिलीमीटर से तेज हवा निकलने की आवाज़ सुनाई देगी। अब उस कोच के पहचान कर कोच के अंदर से उस अलार्म चेन पुल डिवाइस का लोकेशन पता लगाएंगे और जहां से चेन खींची गई है अलार्म चेन पुल डिवाइस अपने स्थान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि चित्र में दिखाए गए हैं। अलार्म चेन पुल डिवाइस के बगल में बने स्लॉट में रीसेटिंग चाबी यानी कि रीसेटिंग की जो होती है यानी कि हैंडल, उसमें डालकर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाए, जिससे अलार्म चेन पुल डिवाइस उठकर अपने सही स्थिति में आ जाएगा और बीईवी से निकलने वाली हवा का आवाज़ बंद हो जाएगा। यदि किसी कारण से अलार्म चेन पुल डिवाइस रीसेट नहीं हो रहा है तो अंडर फ्रेम में बीईपी के पास लगे आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दे। WSRRM में भी BPFP में निर्धारित प्रेशर सुनिश्चित करें तथा ब्रेक रिलीज की पुष्टि करने के बाद गाड़ी को ही चलाएं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।